मुझे ओम धीमे के धीमे के धिम धीमे के धीमे के धिम नाचे भोलानाथ नाचे भोलानाथ मृदंग बोले शिव 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 ओम डमरू बोले हर 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 ओम बीणा बोले हरि ओम हरि ओम नाचे भोलानाथ नाचे भोलानाथ नाचे भोलानाथ धीमे के धीमे के धिम धीमे के धीमे के धिम नाचे भोलानाथ नाचे भोलानाथ नाचे भोलानाथ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल पार्वती शंकर भगवान के। प्रसंग है कि भगवान कृष्ण और बलराम गुरुकुल गए, सांदीपनी आश्रम। 64 दिन में उन्होंने 64 कला प्राप्त किया और वापस आ गए। वहां तो मथुरा में खुशी 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 है। अभी जो 47 अध्याय में उद्धव की ब्रज यात्रा है, उद्धव को भेजते हैं। इसमें संगति के लिए सुंदर कथा है। अखंडानंद जी कहते हैं, एक दिन क्या हुआ, मथुरा में भी यमुना है। तो मथुरा में कृष्ण और उद्धव यमुना तट पर बैठे थे। थोड़ा मथुरा शहर है, अर्बन है, और वृंदावन रूरल है। इसलिए मॉडर्न शब्द है अर्बन एंड रूरल। आप कहीं फॉर्म फिलअप भी करना पड़ता है तो लिखना पड़ता है कि योर प्लेस इज अर्बन और योर प्लेस इज रूरल। तो अर्बन और रूरल भी नहीं है तो लिखते हैं सेमी अर्बन या सेमी रूरल। तो जो भी हो, तो मथुरा अर्बन है, बड़े बड़े अट्टालिका, अट्टालिका माने बिल्डिंग, प्रासाद। और वो प्रासाद बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर आदि सब था। रामचरित मानस में वर्णन है, अयोध्या के समय में भी। पुराने, अभी भी आप अयोध्या जाओ, वहां के जो बिल्डिंग के जो ईंट है ना, वो अलग है। हम पटियाला में रह रहे हैं, एक जगह है सिरहंद। कल हम अभी गांव गए थे,
तो रास्ते में सिरहन, जब ओल्ड सिरहन, ये डॉक्टर शैली बैठी है, उन्होंने मुझे फोन किया, कमेंट्री दिया, स्वामी जी आप जब क्रॉस कर रहे हो ना पुलिस स्टेशन के बाद, उसके बाद जो महल आ रहा है आप उसकी ईंट देखिए। यस ओनर, देख रहे हैं। तो अर्थ क्या, पुराने जमाने में, अब खास बाग है तो उसमें पुराने, अभी हम जब जाएंगे गुरुद्वारा भी सिरहन के, जहां गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे को उन्होंने, दादी माँ ने रखा था, वो जो घर है गुरुद्वारा के बाद, वो भी उसी ईंट के बना हुआ था। तो पता चल जाता है अयोध्या का, मथुरा का भी, अयोध्या का भी अभी है, उज्जैन का भी है। तो ये है शहर जब उस समय भी होता था। उज्जैन तो विक्रमादित्य ने बनाया, अयोध्या को तो बहुत अलग अलग राजा ने राज्य किया है। हरिश्चंद्र प्रसिद्ध, इतिहास की दृष्टि से अलग अलग राजाओं ने शासन किया। तो मथुरा के जो शहर के जो आनंद है, वो आनंद तो लेते थे। एक दिन बैठे हुए थे, कान्हा थोड़ा सा मायूस थे, उद्धव उनके सखा थे। तो एक सुंदर फूल आया, कमल फूल। ये भक्ति काव्य ग्रंथ में वर्णन है, भागवत में नहीं। तो फूल जब आया, वो फूल को उन्होंने पकड़ा, कमल फूल था। जब पकड़ा, सूंघने लगे तो मूर्छित हो गए। तो उद्धव डर गए कि क्या हो गया, मूर्छित हो गए। तो पास में ही थे, फिर उन्होंने पानी आदि दिया और थोड़ा सा सेंस आए, पूछा क्या हुआ। तब उन्होंने कहा, और ये उद्धव क्या है, वो बाद में हम श्लोक लेके जाएंगे, अभी इस कथा से मैं शुरू करता हूं। कहते हैं, उद्धव आप मेरे दैत है, आप मेरे सखा है। आप क्या, तुम मेरे सखा हो, सब कुछ आएगा भी। सच सच बताऊं, ये जो फूल है ना, ये फूल राधा जी ने छोड़ी है, और राधा के जो रंग है उससे से, राधा के जो सुगंध है, उसके जो अंग की कांति है उससे मिलता है, इसलिए उससे देख करके मैं मूर्छित हो गया हूं। तब उद्धव के मन में आया, क्या बात है, इतना राधा राधा वो हो रहे हैं। और उसके पहले भी उद्धव ने देखा है क्या, कभी बातें कर रहे हैं तो कहते हैं कि राधा जैसे, गोपी जैसे प्यार नहीं है, यथा ब्रज गोपी का नाम। अब ये ब्रज गोपियों के बारे में नारद खुद कहते हैं, यथा ब्रज गोपी का नाम। तो ये सब सुने उद्धव। उद्धव है कौन? देखो, प्रेम को, भक्ति को समझना कठिन है, ज्ञान सरल है, ज्ञान आ जाएगा। मगर जो प्रेम, जो भक्ति है, वो आना कठिन है। भक्ति भी मैंने हम पूजा कर लेंगे, भक्ति के जो दो अंग है, एक है साधन अंग और एक है जो साध्य अंग। साधन अंग भी हो सकता है, मगर जो साध्य अंग है, जो प्रेम भाव है, उसको आना बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान की इच्छा है, अपने ही सखा है। और उद्धव की प्रशंसा अभी हम तृतीय स्कंद में देख रहे थे। क्या, जब विदुर उद्धव मिलते हैं और उद्धव को भगवान उपदेश देते हैं, तृतीय में भी कहते हैं, उस कथा आती है, और एकादश स्कंद में आती है। मूलतः एकादश स्कंद में उद्धव की जो कथा आती है, वो कहते हैं, आप उद्धव तुम विदुर को मिलोगे तो विदुर को तुम मैत्री के पास भेज देना। तो विदुर और उद्धव की जब कथा आती है, तब सुखदेव जी को परीक्षित बढ़िया सुंदर प्रश्न पूछते हैं, तृतीय स्कंद में।
कि सब लोग चले गए प्रलय जब हुआ, भगवान, बलराम, प्रद्युम्न, सब, उद्धव बचे कैसे? वो भी तो वृष्णि वंश के हैं। तो क्योंकि उसका उत्तर तृतीय स्कंद में ही है कि भगवान ने चाहा, मेरा जो ज्ञान है वो कौन प्रचार करेगा? मेरा ज्ञान को प्रचार करने के लिए कोई एक रहना चाहिए। सोचिए तो, भगवान को अगर ज्ञान को प्रचार करने के लिए किसी ने समर्पण किया, प्रपन्न हुआ, उसके लिए खास पैकेज भगवान देते हैं। उनको काल भी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए उद्धव भगवत तत्व ज्ञान सुनने के बाद बद्रीनाथ गए, फिर बाद में आते हैं। वो कथा जब भागवत के हम देखेंगे, एकादश द्वादश स्कंद के समय में, द्वादश स्कंद में समझ में आएगा, द्वादश स्कंद में, फिर महिमा में भी, महात्म्य भी उद्धव आते हैं और भगवान कृष्ण के जो रानियां हैं जो थे उनको समझाते हैं कैसे। और उद्धव को ना उत्सव मूर्ति कहा गया भगवान का। जैसे मंदिर है, मंदिर में एक फिक्स स्टैच्यू है और एक है उत्सव मूर्ति है। तो भगवान कृष्ण के ही उत्सव मूर्ति है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझसे भी कोई न्यून नहीं है उद्धव। तृतीय स्कंद में कहते हैं मुझसे कोई अलग नहीं है, न्यून नहीं है, कोई कम नहीं है, ऐसे हैं। तो अब चलिए मूल भागवत में क्या कहते हैं। स्टार्टिंग में पहला श्लोक है, वृष्णीनाम प्रवरु मंत्री, अर्थात वृष्णि वंश के ये है प्रवर, श्रेष्ठ मंत्री थे। ये मंत्री है, मथुरा में ये मंत्री है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा। दयित माने बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे है। दयित माने प्यारे। दयित सखा शिष्य बृहस्पते है, बृहस्पति के शिष्य ये। साक्षात उद्धव, बृहस्पति के शिष्य साक्षात है ये उद्धव। बुद्धि सप्तम, बहुत श्रेष्ठ बुद्धिमान है। उन्होंने बुलाया उनको एक दिन, जो कथा मैंने कहा उन्होंने अनुभव भी किया उद्धव ने कि कृष्ण इतना, तो डाउट भी हुआ, ऐसे क्या बात है कि ठीक है उद्धव बचपन में भगवान माने कृष्ण को गोपियां खिला लेते थी, गोपियां दे देते थे, नाचते थे, प्यार करते थे, और इतना क्या है? क्योंकि उद्धव भगवान के बारे में जानते ही भगवान है, ज्ञान है, बृहस्पति के साक्षात शिष्य है, शास्त्र का ज्ञान भी है, पढ़े भी है, भगवान के बारे में निर्गुण निराकार है, वो सब जानते हैं। मगर उनके अंदर एक प्रेम भाव नहीं है और गोपियों को गलत समझते हैं, गोपियों को गंवारिन समझते थे, गोपियों को अनपढ़ समझते थे, एंड समझते थे कि ये भक्ति 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 प्रेम 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 क्या होता है? परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में जाना हो गया, निर्गुण निराकार। इसलिए भगवान ने एक मौका दिया, बहुत ही सुंदर मौका है। और ये हम लोगों के लिए जो थोड़ा सा ज्ञान में रहते हैं ना, एक तो कैटेगरी है बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, अध्ययन करते नहीं, जाते भी नहीं है शास्त्र, उनके लिए तो क्या कहना है। बीच बीच में सुखदेव जी भी बोल देते, उनका जो जीवन है ना मुर्दा जैसा है, उनकी जो आंखें हैं भगवान के अगर नहीं है तो मोर का आंख जैसा है। उसी को रामचरितमानस में भी बताते हैं, जो भगवान की वाणी नहीं बोलते हैं उनके जो जीव है वो दादुर जैसा है, मेंढक कहीं कटर कटर करता है। तो बार बार सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, छोड़ते नहीं है। सब शास्त्रों में वर्णन है, जो नास्तिक है, जो भगवान के चिंतन नहीं करते, उनकी हालत क्या है। अगेन एक जो नेक्स्ट स्टेप है, जो केवल भगवान की मूर्ति को लेकर के पूजा भजन करते हैं मगर भगवान को प्यार नहीं करते, उनके बारे में कहते हैं।
और एक है जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, शास्त्र का ज्ञान है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ना भगवान केवल निर्गुण निराकार है। और सोचो उसी समय भी डाउट है, जब भगवान कृष्ण है, दुर्योधन भगवान को नहीं समझ सकता, शकुनी भगवान को एक अलग कपटी करके समझता है, भगवान रहते हुए भी इस प्रकार के संशय रहता था, कपट रहता था, नास्तिकता रहती थी। तो भगवान ने सोचा ये मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मित्र है, सखा है, दो ही तो सखा है, एक अर्जुन और एक उद्धव। तो सोचा कि अर्जुन को तो बाद में ज्ञान देंगे, अभी तो बचपना है ना, तो पहले उद्धव को दे देते हैं। तो उद्धव को देखो 2 बार ज्ञान मिला, अर्जुन को इतना 2 बार नहीं मिला। हालांकि कहा जाता है भागवत महाभारत में अर्जुन ने फिर सुनने के लिए चाहा, तो भगवान ने कहा कि उसी ढंग का मास्टरपीस नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं बताता हूं। अनुगीता वो है, गीता प्रेस गुरुपुर के महाभारत के अंश का अनुगीता, कभी कहीं टेक्स्ट होगा, कैंप आदि में ले लेंगे। तो उद्धव को भी 2 बार, भगवान को भी 2 बार ज्ञान मिला था, उद्धव को अभी, और अभी भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, गोपियों को देख करके, गोपियों से बात करके ज्ञान मिल गया उनको। और भगवान प्रवचन देंगे बाद में एकादश स्कंद में, मगर अर्जुन को भगवान ने 2 बार दिया। प्रैक्टिकल, अर्जुन के अंदर प्रेम है, अर्जुन के अंदर भक्ति है, इसलिए उनको प्रैक्टिकल जरूरत नहीं पड़ा। और भगवान ने अलग अलग प्रकार के परीक्षा करवाया है, अर्जुन को ज्ञान दिया है। आपको पता होगा, कहानी बहुत सुंदर है, मैं गीता प्रवचन में बोला होगा। एक दिन भगवान कृष्ण, क्योंकि अर्जुन के साथ में ज्यादा भगवान ने मौका दिया, अर्जुन हैज गॉट द लिबर्टी एंड अपॉर्चुनिटी टू बी विथ कृष्णा, उद्धव की दृष्टि से ज्यादा मिला उनको। एक दिन कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, युद्ध हो गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, आई लाइक दिस स्टोरी ब्यूटीफुली। तो अर्जुन के मन में था कि देखो मैं भगवान को कितना प्यार करता हूं, सचमुच करते थे, ऐसे नहीं कि नहीं करते, क्योंकि अर्जुन के प्यार को नारद जी जब संशय किया था, नारद जी के लिए परीक्षा करवा के एक सुंदर लेसन दिया था, वो कहानी आपको पता है। समझिए एक के बाद एक कहानी पता है कहने से कहां पता होगा। अच्छा थोड़ा सा बोल देता हूँ कि मूल जो अभी ये बताना, नारद जी के लिए अर्जुन कमरे में सोए थे, जब नारद जी जाते हैं तो कृष्णा 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 आ रहा है, ये कथा है। अभी अर्जुन की परीक्षा हो रही, अर्जुन के मन में आया देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, जिसमें भगवान मेरे रथ के सारथी बने। देखो ये रथ के सारथी तो अच्छा शब्द लग रहा है, अगर कहेंगे ड्राइवर बने तो देखा जाए तो ड्राइवर ही है, और सचमुच ड्राइवर के जैसा वो काम करते थे। उस समय तो गाड़ी थी नहीं ना, जो ड्राइवर शब्द है, रेली सारथी है। तो सारथी को क्या करना है, जब ये रथी होते हैं ना उतर के चले जाते हैं, और युद्ध के समय में जरूरत पड़ता है ये रथ के, तो जो सारथी होते हैं उनको घोड़ा खोल करके रथ से उनको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कहा युद्ध में सर लग गया, क्षत हो गया, विक्षत हो गया, इंजरी हो गया, तो वो करते थे और खिलाते थे, चारा देते थे। ये कृष्ण पूरा 18 दिन किया है। तो उनके मन में आता था, अर्जुन के मन में, युद्ध खत्म हो गया, भगवान ने सोचा कि थोड़ा इसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। बचपन में जैसे उद्धव को मैंने दिया था, तो भगवान कुछ बोले नहीं, दोनों थोड़ा सांझ के समय निकल गए बाहर जंगल में। देखा कि कुटिया में एक तपस्विनी बाहर, सोचो एक आप कल्पना करो जो मैं बता रहा हूं, तपस्विनी वृद्धा है, सफेद साड़ी पहनी हुई है,
और बाल बिखरे हुए है और सामने एक खड्ग लटका हुआ है। और भगवान कृष्ण और अर्जुन कहा कि देखो भूख लग रही, एक कुटिया है, एक तपस्विनी है, और हम ऐसे रूप में नहीं जाएंगे, ब्राह्मण बन के जाएंगे। तो कहा ठीक है, ब्राह्मण बन के जाते हैं। तो ब्राह्मण बन के जब गए, दोनों खड़े रहे, कौन हो तुम? हस्तिनापुर के ब्राह्मण। हस्तिनापुर सुनते हो क्रोध होने लगी। हस्तिनापुर के ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो कि तुम समझा नहीं पाए अर्जुन को और द्रौपदी को। बड़ा मुश्किल पड़ गया। तो खुद ही अर्जुन है और कृष्ण तो पीछे हैं, वो हंस रहे हैं धीरे से कि देखा अभी पकड़ा जाएगा ये ना। हे मातेश्री, क्या हुआ अर्जुन के बारे में? अर्जुन को देखो, देख रहे हो ये खड्ग, इस खड्ग में उसको मारने वाले हूं। अर्जुन डर गया कि संसार में भी ऐसे कोई वृद्धा माँ है और मुझे सब लोग प्यार करते हैं, अर्जुन अर्जुन करके, मैं सुंदर भी हूं, बड़े बलशाली भी हूं, और ऐसी एक वृद्धा माँ जो मारने के लिए तैयार है और रेडी भी है, प्लानिंग भी है। इसलिए बड़ी बात नहीं अगर मोदी को कोई मारने के लिए चाह रहा था, जब अर्जुन को मारने के लिए कोई चाह रहा है तो अर्जुन डर गया। तो धीरे से पूछा कि माँ, अर्जुन क्या गलती? गलती सुनो, अगर युद्ध में हार जाए तो क्या समस्या? मेरे कृष्ण को ड्राइवर क्यों बनाया? हार गया, बड़ी बात क्या, हार जाते। मगर मेरे जो कृष्ण है, जो भगवान है, वो ड्राइवर बनने के लिए है क्या? अर्जुन ने मिसयूज किया पावर, मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने अभी कहा कि अभी मैं फंस जाऊंगा, धीरे से पूछ लेता हूं। अच्छा, आप द्रौपदी के ऊपर क्यों आप गुस्से? द्रौपदी उसको भी कुछ कम नहीं है, मैं नारी हूं, मैं जानती हूं। अपना लज्जा को संभालने के लिए भगवान को पुकारा, भगवान द्वारका में थे, बेचारे छोड़ करके आए, ये क्या जरूरत है? ठीक है, उल्लंघन हो जाती, बड़ी बात क्या है? इसलिए ये अर्जुन का भी कोई कम दोष नहीं है। द्रौपदी को मैं छोड़ने वाला नहीं, एक नारी होकर के कैसे नहीं समझती है भगवान का मां सम्मान क्या है। अर्जुन कहा कि भगवान कृष्ण ने देखा कि हम लोग चले ना, चलो, प्रणाम किया और निकल आए पूरा दौड़ के। माय गॉड, प्रभु माफ करें, आपको भी कितना प्यार करते हैं अलग अलग भक्त, समझ में आता है उसके अंदर क्या प्यार है कि यू शुड नॉट बी यूज्ड बाय स्मॉल थिंग्स। समझ में आया? ऐसे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सिखाया था, अब उद्धव को सिखा रहे। ठीक है, तो उद्धव को बुलाया, बुला करके कह रहे हैं कि उद्धव, मैंने कथा दिया था कि मैं आऊंगा, मगर मैं अभी नहीं आ पा रहा हूं। आप जाओ और गोपियों को, मेरी मां को, सब लोगों को आप संदेश दे दो, एंड बता भी दो कि हम आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने जब ये बात कहा कि देखिए गोपियां मेरे बहुत प्रिय है, मयिता प्रेयसाम पृष्ठे दूरस्ते गोकुल स्त्रिय स्मरंती अंग विमुह्यंती। वाह, भगवान को मुख से अगर कोई प्यार करने वाले, मुख से अगर कोई बोले कितना अच्छा लगेगा। भगवान कहते हैं वो मेरे लिए प्रत्येक क्षण विरह अवस्था में रहती है, मुझे याद करती है और मेरे लिए उत्कंठित रहती है। वो मेरे प्रेयसी हैं, गोपियां हैं। मैं कहा था आऊंगा मगर नहीं आ पा रहा हूं, और उद्धव तुम मेरे उत्सव मूर्ति हो, तुम जाओ।
और उनको सांत्वना दे के आओ कि मैं आत्मस्वरूप हूं, उनके अंदर भी हो। जानबूझ के भगवान देते हैं कि देखते हैं ये जाकर के यही प्रवचन देगा, अभी क्या बोल्ड आउट होके आएगा। तो खुश हो गया, हाँ मैं तो आपके स्वरूप को जानता हूँ, आप परमात्मा परमात्मा स्वरूप है, बस यही कह के आ रहा हूं, आओ। उनके जो दुख है, वो जो समझ नहीं रही है, उनको समझा के आओ। तो उद्धव तैयार हो गए। कहते हैं उद्धव जी सांझ के समय पहुंचे। ब्यूटीफुल। अभी जो मैं क्या बताऊं, जब उद्धव, देखो ये हो गया अर्बन, ये हो गया रूरल गांव। वृंदावन अभी भी, हालांकि अभी वृंदावन बहुत बड़ा शहर हो गया, मगर कोई भी शहर के पास जरूर आसपास गांव होगा। और ये जो गांव का जो वातावरण है वो शुद्ध है। उस समय देखेंगे क्या वर्णन करते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब वही है। वर्णन कर रहे हैं कि जो ऋतुमती गाय है ना, तो गाय के पीछे सांड दौड़ रहे। सोचो तो, कल्पना करो, पेड़ पौधे हैं, गांव जो, गांव के जो साही बोलते हैं, जो स्ट्रीट बोलते हैं, गली बोलते हैं, उसमें घर है और मिट्टी के हैं। आजकल तो गवर्नमेंट के, सरकार के कारण हम लोगों को पूरा ब्यूटीफुल रोड मिल जाता है। अभी भी कहीं कहीं है मिट्टी का ही रास्ता है, तो मिट्टी का है। तो सांझ के समय जो गाय आते होंगे, वो धूल होता है, उसको बोलते गोधूली। संध्या को इसलिए गोधूली कहते हैं। फिर सफेद रंग के जो बछड़े हैं उछलते रहते हैं, और गाय दोहने की जो धर धर ध्वनि आ रही है, बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी अपूर्व शोभा हो रही है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उनको याद करके बहुत गोप और गोपियां भी बजाते हैं, बहुत गोप बजाते हैं। गोपी और गोपगण सुंदर वस्त्र पहन करके, सजदस करके कृष्ण का चरित्र गान करते हैं। देखो, जो हिंदी में कवि लोग कहते हैं ना, स्वामी अखंडानंद जी इसको उद्धरण करते हैं। हिंदी में कवि लोग करते हैं कि बस कृष्ण के बाद सब विरहिणी हो गए, वहां कोई रंग नहीं था, वहां कोई उल्लास नहीं था, वहां कोई आह्लादन नहीं था, वहां कोई प्यार नहीं था, सब उजड़ा हुआ था। ऐसे नहीं, उद्धव जी देखते हैं सब लोग सजदस होकर कृष्ण के याद कर रहे हैं, और कृष्ण के गीत गा रहे, चरित्र गा रहे। वो वही गाना ही उनके लिए आनंद है, वही गाना ही। जैसे अभी जब मैं गीता चैंटिंग सिखा रहा हूं, फिर मेरे क्लासेस हो रहा है, फिर हमारे जो एक्टिविटीज है, हवन है, सुंदरकांड पे, कुछ लोग ऑनलाइन में, यहाँ के मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ, पटियाला के नहीं, बाहर के लोग आते हैं और सब अटेंड करते, कहते स्वामी जी हम कोई भी एक्टिविटीज छोड़ते नहीं है, आपके ऑनलाइन में अटेंड करते, बस यही आनंद है। सोचो, हम थोड़ा सा कहीं ज्ञान प्राप्त करते थे, हमको इतना आनंद आता है। व्रज में, वृंदावन में भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा, अनुभव किया, खेला, खिलाया, प्यार किया, और अभी उसको ही याद कर रहे हैं, उनके ही चरित्र को याद करते हैं, कितना आनंद होगा। और सजदस करके कृष्ण को याद करते हैं। और बड़ा सुंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगा 11 नंबर में, सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं, जो वैदिक कर्म है ना, गायन्ते विश्च कर्माणि शुभानि बालकृष्ण यो हो, स्वलिंगातिभीर गोपी ही गोपैश्च सुविराजितम अग्नि कीर्ति, अर्थात रोज जो हवन होता है, वैदिक हवन अग्नि कीर्ति बोलते हैं। तो वो अग्नि मारने वैदिक हवन करते थे, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण, देवताओं को पूजा भी करते थे। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी, दीपक जगमगा रहे थे, अर्थात कहीं हवन चल रहा है, कहीं कोई पूजा कर रहे हैं, कोई गाय को पूजा कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। कितना आनंद है गांव का है। जो गांव के जो वातावरण है वो देख कर उनको बहुत ही सुंदर लगा। चारों ओर वन, पंक्तियां में फूलों से
लदी हुई है। तो गांव वही है, पेड़ पौधे होंगे, फूल हो गए, पक्षी चहक रहे थे, भोरे गुंजार रहे थे। रामचरितमानस में वर्णन है जो बार बार मुझे अच्छा लगता है। भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं ना, वो वाल्मीकि आश्रम के बारे में वर्णन है तुलसीदास जी करते हैं। आश्रम वो है, पेड़ पौधे भरे हैं, पक्षी आदि गुंजर रहे हैं, और जो विरुद्ध पक्षी है जैसे बाघ है और पक्षी है, पशु है, कोई किसी को मारता नहीं है। नेवला सांप है, कोई किसी को नहीं मारता है। बैरी चला गया है ऋषि के, वाल्मीकि ऋषि के प्रभाव से। तो गांव में इतना सुंदर प्रभाव है। कल संडे था, हम भी थोड़ा गांव गए थे, गाड़ी में गए थे। डॉक्टर राज, डॉक्टर शशि हमको लेके गए थे डॉक्टर शैली के गांव में। तो प्रवेश करते ही आप सिरहन के बाद गांव स्टार्ट हो गया, बस हरियाली हरियाली, इस तरफ बाएं की तरफ दाहिने की तरफ। और पंजाब के जो मैदान है ना, ये पूरा लंबे लंबे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलता रहता था। ये नहीं कि पहाड़ के, हिमाचल का क्या छोटा छोटा होता है, वो पहाड़ के जो है उस स्तर पावस जैसा स्तर स्तर होता है। यहाँ तो लंबे पूरा, एंड सरसों है, आलू है, फिर गेहूं है, सुंदर लग रहा है। हम लोग रुक गए, सोर्स का जो फूल है बड़े बड़े हो गए, फूल बड़ा सुंदर है। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, आप कल्पना कर लो। वहां थोड़ा सा फोटो स्नैप हो गया, उसको देख के आनंद लगता है। फिर वहां गांव में पहुंचे, खेती के जहां होता है एक जगह, तो वहां पहुंचे। तो वहां ठंड है, बहुत ठंड, यहाँ 7 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री होता है दिन में भी। 10-15 दिन सूर्य भगवान केवल ऐसे नमस्कार करने का ही आते ही नहीं। सूर्य भगवान कहते हैं हम अब यहाँ नहीं आएंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, दक्षिण भारत जाएंगे, पूर्व भारत जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा कम आएंगे। हिमाचल पंजाब में थोड़ा कम आते हैं भगवान, कुछ दिन के बाद आएंगे। ऐसे आएंगे तो बहुत ही जोर से आएंगे। तो वहां धूनी है, बहुत बड़ा लकड़ी का है। फिर वहां बैठे, वो सब याद आती है गांव की बातें। सोचो, तो उद्धव को भी ऐसे देखते देखते याद आ गई, सब देख लिया उन्होंने। और जब देखा, आनंद लगा। जब रथ रथ से गए थे, रथ उतरे, याद करो मैंने अक्रूर के बारे में भी कहा था। अक्रूर जब आए, अभी कथा हुई थी, तो सब लोग सोचे कौन है, और अक्रूर तो बड़े है ना, चाचा है। जान लिया कि कोई कंस ने भेजा है, कुछ कोई काम है, कोई संदेश। क्योंकि हर 6 महीने में 2 महीना में हमारे नंद बाबा बहुत सरल डिसिप्लिन थे, और ब्रज वृंदावन मथुरा के अंडर था, इसलिए वो तो जाते थे कर देने के लिए। तो अक्रूर जब आए तो देखा कि क्या होगा, उसके लिए आ रहे, कोई संदेश। किसने कहा कोई फंक्शन तो नहीं हो रहा है मथुरा में, कोई पर्व तो नहीं हो रहा है, कोई त्योहार तो नहीं हो रहा है, और बुलाया तो नहीं है हमारे कृष्ण और बलराम को। बस जब सुने सचमुच कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए आए, बहुत दुखी हुए, तभी से दूर है ये, इसीलिए उद्धव जी आए। उद्धव आते ही नंद बाबा बहुत खुश हो गए, यहां वर्णन है। और परम भाग्यवान समझा, पता है उन्होंने किस ढंग से पूजा किया, ये बहुत बड़ी बात है। कहता है वासुदेव समझ करके, सुखदेव जी बोल रहे हैं, वासुदेव माने कृष्ण भगवान, वासुदेव समझ करके नंद बाबा ने उनको भोजन करवाया, पलंग पर बैठाया, पांव दबाया, पंखा जल करके थकावट दूर करवाया, सब कुछ किया। और कहा कि उद्धव जी, हमारे जो सखा हैं, हमारे जो भाई है, वसुदेव तो जेल से छूट गए, और कृष्ण बलराम कैसे हैं उनके बारे में बताओ। क्या कृष्ण बलराम हमारी याद करते हैं?
और सोचो उस समय कहते हैं कथा हमारे, आप कभी जो वृंदावन जाओगे ना, मैं जाता था, मेरा जो एक स्टूडेंट था कानपुर में जिसका अभी देहांत हुआ, वो हमेशा ही जाता था, मुझे भी बोलता था गुरुजी आप भी आओ ना। तो मैं भागवत कैंप किया था, उसके पहले 2 बार मैं गया था, तो हम लोग घूमते थे, कहता चलिए गुरुजी घूमते, तो हम पैदल ही घूमते थे थोड़ा गांव में, अच्छा लगता था। कृष्ण अभी भी और भी गांव जाओगे ना, अभी भी एक गांव में अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि एक गांव में माखन बाहर रखा था उसके घर के सामने मटकी में। तो एक साधु, पुराने जमाने की कथा है, 100 साल के पहले की होगी, एक साधु आए कि अरे माता जी आप ये माखन रखा है किसके लिए? ना कान्हा के लिए, अभी भी कान्हा आएगा खाएगा। अरे कोई मक्खियां गिर जाएगी, उसको तो बंद किया करो। ना ना ना, कान्हा मेरा इतना कोमल है और बंद है करके फिर मेरे घर में आएंगे ही नहीं, दूसरे के घर में चले जाएंगे, मैं बंद नहीं रखूंगे, वो आएंगे जरूर खाएंगे। अर्थात ऐसे भाव में माता लोग 50 साल 60 साल जिंदगी बिता देते हैं कि कान्हा आएगा खाएगा। सोचो तो भगवान क्यों द्रवित नहीं होंगे, भगवान क्यों पिघल नहीं जाए होंगे? मुझे तो लग रहा है आकर के खा के चले जाते होंगे। और भगवान तो ऐसे कोई अलग अलग रूप में भी आते होंगे। जैसे नामदेव देखते हैं कि कुत्ता आता है रोटी तो बोलते प्रभु, दौड़ते हैं, लोग सोचते हैं रोटी को छीनने के लिए दौड़ रहे हैं, कुत्ता भी डर जाता है, कहते हैं प्रभु रोटी है, सूखी रोटी है, घी नहीं डाला है, ये घी की कटोरा लेकर जाते कहते थोड़ा सा तो रुकिए, हम दे देते हैं। ये भाव है। तो ऐसे जो ब्रज कथाएं हैं उनको कहते हैं, हाँ नंद जो यशोदा है ना, यशोदा के प्रासाद तो बड़ा है, तो यशोदा के जैसे हम लोग के घर के सामने गली में एक नाली रहती है, पानी बहता है, तो वो ड्रेनेज के पानी है, कभी आगे कभी पीछे। तो नंद बाबा के जो ड्रेनेज पानी था, पूछा किसी ने, संत ने ये क्या है, तो गोपियों ने बताया कि जब से कृष्ण गए उनकी आंखों से इतनी आंसू बह रही है, वो आंसू की धारा है। यहां पर भी वर्णन है, कुछ नहीं बोलती है चुपचाप, तब से बोलना ही बंद कर दिया। बाद में कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र बड़ा सुंदर महाभारत भागवत के साथ कनेक्शन स्थान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के साथ समय में भगवान कृष्ण मिलते हैं, सबसे सब आते हैं। इधर पांडव लोगों का भी रानियां सब शादी हो गई थी, महाभारत युद्ध समापन हो गया था, तब सब आते हैं। उसमें वृंदावन से वो लोग गए थे, गोपियां गई थी, नंद बाबा यशोदा भी गए थे, वर्णन है। तो अभी नंद यशोदा चुप है, कृष्ण की याद में उनके स्तन से भी दूध आ रहा है, और बहुत ही भाव उन्होंने कृष्ण बलराम को नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी, नंद बाबा कहते हैं उद्धव जी कृष्ण और बलराम के ही याद करते हैं, कहते हमको जब तक पता नहीं था कि वो हमारे बेटे नहीं है, कितना प्यार दिया, बाद में भी पता चला कि ये तो वसुदेव के ही पुत्र है दोनों, तो भी उन्होंने कभी भी हमें अन्य नहीं समझा, पराया नहीं समझा, उतना ही प्यार दिया। हम तो कोई कोई लोग बोलते हैं इसके, जब बचपन से उसने पूतना का याद कर रहे हैं, पूतना का रक्षा किया सब कुछ, कोई के बोलते कोई देवता ही आए रे नंद बाबा तुम्हारे बेटे बन करके, तो हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत हुआ और लीला का एक एक स्मरण करते हैं। हम लोग गीता में देखते हैं ना
इति संस्मृत्य संस्मृत्य राजन मुहुर्मुहुः, गीता के लास्ट अध्याय में एग्जैक्ट 27 श्लोक में भी ऐसे। संजय सुन सुन करके उनको अच्छा लगता है, संस्मृत्य संस्मृत्य। संजय सोचते देखो इतने बड़े महान अनुभव मुझे मिला और मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं एक सारथी हूं, मैं एक सूत पुत्र हूं, मैं एक प्राइवेट सेक्रेटरी हूं, मगर मुझे कितना मौका मिला। संस्मृत्य संस्मृत्य राजन मुहुर्मुहुः। तो इसी प्रकार यहाँ 27 में है, सुखदेव इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधीः, अर्थात नंद बाबा भगवान कृष्ण के कथा को याद करके अनुरक्त हो गए, अति उत्कुंठ भवतस्निम, लीलाओं का स्मरण कर, प्रेम की बाढ़ आ गई, विह्वल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा देख करके उनका गला रुंध गया और वो भी चुप हो गए। उसके बाद नंद बाबा के पास यशोदा भी थी। यशोदा तो बहुत ही नेत्रों से आंसू ही बहते जाते थे, पुत्र स्नेह के बाढ़ से स्तनों से दूध भी आने लगे। 28 में है वर्णन, स्नेह स्तुत पयोधरा, जैसे यशोधरा पयोधरा। और उद्धव जी, नंद बाबा यशोदा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है उन्होंने देखा। फिर उद्धव जी कुछ कहा। उद्धव जी कहा कि देखिए भगवान, ये जो उपदेश है ना, उद्धव जी उपदेश दे रहे। उस समय कुछ गोपियों लोग भी आ गए, कुछ कुछ जो खास खास गोपियां, कुछ कुछ नहीं आए क्योंकि नंद बाबा राजा है, नीति नियम है। फिर गोपियों को नेक्स्ट डे मिलते हैं, जो कल हम देखेंगे। कल बड़ा सुंदर प्रसंग है गोपियों से उद्धव का जो प्रसंग है। फिर उनको मगर उपदेश देते हैं कि बलराम कृष्ण कौन है। कृष्ण कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निमित्त और उपादान कारण है। और बलराम कौन है? शब्द ब्रह्म है। ऐसे जानिए भगवान अवतार लेकर आए हैं, कंस को मारा और कहा था मैं आऊंगा, मगर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतने काम है। तो शरीर के प्रति मनुष्य जब आसक्ति कर लेता है समझ नहीं पाता है, मगर जो कृष्ण है, जो आत्म तत्व है और शरीर से परे है। इस प्रकार के उपदेश दिया 37 से लेकर 43 श्लोक तक। फिर उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इस प्रकार के बातें करते रहे, सारी रात हो गई। याद कीजिए तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर ऐसे ही भगवान कृष्ण की बातें करते करते रात हो गई थी यमुना नदी के किनारे। फिर दोनों अलग अलग समय पर हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में मिलते हैं मैत्री ऋषि में, और उद्धव हरिद्वार क्रॉस करके बद्रीनाथ जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं और कुछ शेष रहने पर गोपियां उठ गई। देखा कि उन्होंने अपना भगवान कृष्ण को जिस प्रकार के पूजा करते थे किया, एंड अनुभव किया कि ये कौन आए हैं। रात में आए ना, सांझ को, इसलिए जान नहीं पाए। कुछ कुछ जो खास खास है, जो सेविका है, दासी है, वो जान लिया, और दूसरे लोग जब जान लिया कौन आए, तो उद्धव जी और कृष्ण का जो रूप है वो समान है, और कृष्ण के ही कपड़े वो पहनते थे। भगवान कृष्ण जैसे आज कपड़ा पहना, जो छोड़ दिया उसको पहनना पसंद करते थे। रिलेटिव भी है, देखा जाए तो भाई है, और माला चंदन सब उन्हीं को वही पहनना पसंद करते थे, तो समान लगते थे। कुछ लोग तो दूर से, कृष्ण तो नहीं आया, बस एक ही फर्क है, मोर पंख नहीं है, ये मोर पंख नहीं पहनते थे, तो जान लिया उद्धव है। फिर जब सवेरे हुआ, भुवन भास्कर उदय हो गए, तो एक दूसरे से पूछने लगी ये कौन है। बाद में पता चला कि उद्धव जी है। ब्रज स्त्रियां इस प्रकार आपस में बात करने लगे। उसी समय
नित्य कर्म से निवृत्त होकर के उद्धव जी भी उन लोगों के पास आए, गोपियों के पास। इधर गोपियां सब पानी आदि लेकर के यमुना नदी से अपना अपना काम कर रहे थे। अब जब आए तो सब घेर गए और कहे कि बताओ क्या संदेश लाए हो आप उद्धव जी, हमारे कृष्ण कैसा है। अब क्या सुंदर बातचीत है। और उद्धव गोपियों के जो प्यार है वो देखेंगे, वो हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।